Hi everyone, welcome to this special learning video by Liquid. We have asked a few questions from our members and we took a few of them. As you know, we took three of them today. We'll keep on taking more questions as and how we go. And we'll record this and share it so that everyone gets to learn from it. तो आज के तीन क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मेंबर्स ने डाले हैं। फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, किन्होंने भेजा है वो देखेंगे एंड देन विल ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि एंड दिस विल बी पर्टेनिंग टू ऑलमोस्ट रेलिवेंट टू ऑलमोस्ट एवरीवन कि हमारे पास एफएनओ में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, तो हम उसके लिए क्या करें, राइट? तो ये एक तीन स्टेप प्रोसेस है। इसको आर्ट बोलते हैं, ART, एनालाइज, रीस्टार्ट एंड ट्रांसफॉर्म। तो एनालाइज मतलब आप अपने पुराने ट्रेड्स देखिए, अपना पुराना लॉसेस को देखिए और ये समझिए कि ये लॉसेस हुए क्यों हैं, राइट? एक बार आप वो समझेंगे देन यू विल कम टू रियलाइज़ कि आपके जो लॉसेस हैं वो ज़्यादातर किस कारण से होते हैं। क्या आप पोजीशन साइज़ बड़ा ले लेते हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर आप तुरंत एंट्री इन एंड आउट करते हैं बिना किसी रूल के, या फिर आपका कोई सेटअप नहीं है जिसके कारण आप थोड़ा गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं। एक बार आप समझिए कि एग्जैक्टली इशू कहाँ पे है एंड देन यू विल कम टू रियलाइज कि हाउ डू यू सॉल्व फॉर इट, राइट? इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि आपका माइंडसेट ही नहीं है एफएनओ ट्रेड करने का। हो सकता है आपके पास कैपिटल ही नहीं है कि आप एफएनओ ट्रेड कर पाओ। आप हो सकता है 2,000-3,000 रुपये के साथ आते हो एंड देन यू ट्राई एंड ट्रेड वेयर इन जहाँ पे आप लॉसेस ज़्यादा कर लेते हो एंड देन आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता है, राइट? एफएनओ में अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ट्रेड करना है, इवन अगर आप केवल इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए ही चाहिए। 15-20K इज़ नीडेड बिकॉज यू नीड टू टेक एटलीस्ट 10 ट्रेड्स to see some sort of profits because it is a probability, it's a game of probability। इसमें आपके एसएल्स हिट होंगे। अगर आपने पोजीशन साइज सही से किया है, आपने मनी मैनेजमेंट सही से किया है, तो विद इन 10 ट्रेड्स यू शुड स्टार्ट सीइंग प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपके पास किसी सेटअप से आप ट्रेड करते हो। अदरवाइज तो सारे के सारे आपके लॉस हो जाएंगे, राइट? तो एक बार एनालाइज करके देखो आप, एनालाइज करके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, देन रीसेट, राइट? स्टेप टू इज रीसेट। रीसेट मतलब कि you start with a system, you start with rule based trading and once you start doing that आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप एक लॉट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो वापस से। एक बार आपका सेटअप बन जाता है, एक बार आपको कंफर्टेबली आप ट्रेड ले पाओगे, ले सकते हो, देन start upgrading it and that is the final step which is called transform or transform your trading habits। हमारा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी क्लास है जो कि आपको हेल्प कर सकता है। आप उस पर जाके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अर्जुन के चैनल पे है वो क्लास। अगर आप चाहोगे तो वी कैन डू दैट अगेन। एंड हमारा एक PDF भी है, आप पीछे जाके देखोगे तो एक PDF शेयर्ड है चैनल पे जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करता है। इट्स लाइक एन ई बुक, आप उस पर पढ़ सकते हो। use that to transform your trading। Do a level based rule based trading cannot be gambling या फिर बस कॉइन टॉस करके ट्रेड ले रहे हैं, जब मन कर रहा है पी ले रहे हैं, जब मन कर रहा है सी ले रहे हैं, तब उस केस में तो आपको लॉस होगा ही होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करें। वंस यू डू दैट इट विल बी हेल्पफुल, इट शुड बी हेल्पफुल। एक बार करके देखिए, फिर हमें बताइए कि आप अपने लॉसेस से वापस आ पा रहे हैं कि नहीं। साइकोलॉजिकली देखिए, फाइनेंशियली तो थोड़ा टाइम लगेगा बट साइकोलॉजिकली आप वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड देन आर यू एबल टू टेक ट्रेड्स मोर कॉन्फिडेंटली। एक बार आप वो कर पाओगे तो फिर देन धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे, राइट? तो वो करके देखिए और हमें बताइए कैसा लगता है आपको। Second question which is there, which is very tactical, and I think a lot of our users have asked this, Nitin, Yashwant, Ranjana, and a lot of our users have asked this, and this is about how do we use option chain for trading। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट अस सी कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आज का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है। इसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स पॉसिबल हैं, राइट? बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि OI कितना है या फिर ऑप्शन
इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये आप एक बार जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। हमारे भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिस पे भी आप जाके देख सकते हैं। एंड अकेडमी में प्रॉपर क्लास हुआ है इसके बारे में, बहुत बड़ा क्लास हुआ है, 2-3 घंटे का क्लास है, वो जाके देखिए। बट अभी हम उसको स्किप करते हैं और डायरेक्टली आते हैं कि आप, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने वो सब देख लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट कि कैसे ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये कल का मतलब अभी का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आज का डेट मंडे 1 जुलाई है। कल के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है ये 53,000 पे खड़ा है। जो एक सपोर्ट है, एक तो 52,500 पे है और एक 52,000 पे है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सपोर्ट जो है 52,000 और 52,500 के बीच में धीरे धीरे ऐड हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं शेडेड लाइन, ये सपोर्ट एडिशन है। ये आपको एनएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि ये चेंज इन ओआई है, ये पूरा एक्चुअल ओआई है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ऊपर के तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है 53,000 तक। ऊपर के तरफ उतना रेजिस्टेंस ऐड हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी ऐड हुआ है, राइट। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप टिल 53,000। 53,000 को तोड़ना थोड़ा टफ है, राइट। तो कल जब मार्केट खुलता है यहाँ कहीं पे इसके आसपास 52,600 के आसपास या फिर यहाँ कहीं पे खुलता है, तो वी विल ट्राई एंड सी कि अपसाइड का ट्रेड कहाँ पे हमें मिलेगा, राइट। ऑप्शन चेन हमें ये बताता है कि अभी लुक्स लाइक कि सपोर्ट ऐड हो रहा है नीचे से ऊपर के ओर। एक बड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, बीच में रेजिस्टेंस है बट वो ज़्यादा एडिशन नहीं हो रहा है। तो सेलर्स आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे और ऐड करें ओआई और इसको नीचे की ओर की मार्केट नीचे की ओर जाएगा। उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये मार्केट इधर ही जाएगा, कल कहाँ पे खुलता है वो देखेंगे। दिन में जब आप देखोगे, जब मार्केट चल रहा होगा उस टाइम पे ये वेरी करेगा, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। अगर अगर अभी मान लो मार्केट चल रहा होता और मार्केट 52,574 पे होता और ये ऑप्शन चेन होता, तो आई वुड हैव लुक्ड फॉर ट्रेड्स ऑन द अपसाइड, राइट। सो इस तरीके से हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि इसको तोड़ेगा तो शायद यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे ये दोनों जो है साथ में है, इसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। और यही आपको समझना है। सो ऑप्शन चेन आपको जो है डायरेक्शन बताता है, नॉट एग्जैक्टली कि कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रेड हमें लेना है, बट डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। मैक्स पेन वगैरह दिखाता है, थोड़ा और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एक हम बड़ा क्लास कर सकते हैं इस पर, इफ़ यू गाइज वांट। आप एक बार हमें बताइएगा तो हम बड़ा क्लास करते हैं इस पर कि ऑप्शन चेन को लेके एंड लाइव में देखेंगे कि ऑप्शन चेन को लेके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा था, राइट, कि क्या क्या कर सकते हैं ऑप्शन चेन के साथ, राइट। ऑप्शन चेन के साथ हम कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, है ना। देन थर्ड क्वेश्चन विच इज़ देयर, विच इज़ अराउंड कि पोजीशन साइज कैसे करें अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज एंड इनफैक्ट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज हम बहुत सारे टाइप के ट्रेड्स देते हैं। तो उसमें कौन सा ट्रेड कब लेना है आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, उस पे एक बहुत सारे लोगों ने पूछा है। देयर आर 3-4 people who have asked this, among a lot of you who have asked different questions. तो इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने एक रूल भी बना रखा है, देयर इज समथिंग इन विच इज़ पिन टू द चैनल, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये इस टाइप का है, राइट। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका अगर रिस्क कैपिटल 10,000 से 25,000 का है तो आप बस इंडेक्स में कंफर्म ट्रेड्स लीजिएगा, स्कैल्पिंग नहीं कीजिएगा। और इसमें रूल कहता है कि आप अगर 10,000 से आई मीन वॉट एवर योर कैपिटल इज, रिस्क कैपिटल मतलब आप कितने से ऑप्शन ट्रेड करते हो, नॉट ओवरऑल कैपिटल, कितने से आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो आपका जो भी रिस्क कैपिटल है उसका आप 10 to 20% एक ट्रेड में लगा सकते हो, राइट। तो दैट मीन्स अगर आप 10 से 25,000 है तो आप 20% लगाओगे, लेट्स से 15,000 अगर आपका है तो 3,000 का आप एक ट्रेड लोगे। नाउ अगर वो एक्सपायरी से बहुत नज़दीक है तो हो सकता है वो 5-6 लॉट बन जाए, अगर एक्सपायरी से दूर है तो बस एक लॉट शायद बने या फिर ना भी बने। अगर नहीं बनता है तो यू डोंट टेक दैट ट्रेड इफ़ इट इज़
विद इन दैट एक रिस्क का जो पोजीशन साइज जो हमने डिफाइन किया कि 20% ऑफ योर रिस्क कैपिटल कैन गो इनटू अ ट्रेड, 20% आप अपने रिस्क कैपिटल का एक ट्रेड में डाल सकते हो। तो उसके बेसिस पे आप 10 से 25 हज़ार, अगर आपके पास 15 हज़ार है तो आप केवल कन्फर्म ट्रेड्स जो हम देते हैं बस वो ले। 25 हज़ार से 1 लाख के बीच में है तो स्कैल्पिंग करें, राइट। 1 लाख से 2 लाख है तो आप 10 से 20% के बीच में कुछ भी, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने अगर 15% बोला है कि मैं हर एक ट्रेड में 15% करूंगा एंड माई रिस्क कैपिटल इज से 1.5 lakhs, राइट। सो 22,500 इज एवरी ट्रेड में आप डाल सकते हो। अब उसमें जितना लॉट बने आपको वो जब आप बाय स्क्रीन पे जाते हो आपको दिखता है कि इसका कितना मार्जिन होगा, वो आप ट्रेड आप ले सकते हो। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, जो हम स्कैल्पिंग ट्रेड्स देते हैं उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगेन बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ लॉट्स फॉर स्कैल्पिंग टू मेक सेंस, तो ये आपको एक्सपायरी के आसपास ही फ़ायदा देगा, उसके पहले स्कैल्पिंग आपको करके ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, राइट। देन कम्स 1 to 2 lakhs वाला हो गया, 2 to 5 लाख जो है, और इसमें आप स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हो 1 to 2 lakhs में, राइट। वो स्टॉक ऑप्शन में जो स्कैल्पिंग वाले हमारे ट्रेड्स आते हैं, राइट। देन 2 to 5 lakhs अगर आपका रिस्क कैपिटल है, देन आप इस केस में आप 10% ही लगाओगे हर एक ट्रेड में, एंड एक इसमें आप डालोगे कि 10% से ज़्यादा मुझे नहीं लगाना है। तो आप मान लो 3 लाख से ट्रेड करते हो तो आप बस 30,000 ही एक ट्रेड में लगाओगे। अगर एक स्टॉक ऑप्शन उससे ज़्यादा का आ रहा है देन यू विल नॉट टेक इट एंड यू विल नॉट चेंज द स्ट्राइक प्राइस फॉर यू टू गेट इन टू दैट रेंज, राइट। स्ट्राइक प्राइस कभी नहीं चेंज करना है, जो हम बताते हैं वही स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है। बट आप 30,000 के ऊपर का है तो आप उसको अवॉइड करोगे, राइट। अगर आपका 3 लाख का कैपिटल है, 10% आपका रिस्क कैपिटल है, राइट, उस हिसाब से आप पोजीशन साइज करोगे। आप इंडेक्स ऑप्शन 30,000 से करोगे, स्कैल्पिंग इंडेक्स ऑप्शन 30,000 से करोगे, स्टॉक ऑप्शन 30,000 से करोगे, स्कैल्पिंग स्टॉक ऑप्शन भी 30,000 से ही करोगे, राइट। दैट इज योर पोजीशन साइज। 5 लाख प्लस है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। एक फ्यूचर ट्रेड में अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपया का मार्जिन लगता है, उसमें जो भी आपका रिस्क रिवार्ड बनता है वो आप देख लेना। वो रिस्क रिवार्ड आपका अगेन 10% ऑफ योर जो हमारा एसएल रहता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रिस्क एपेटाइट का, मतलब 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम उतना बड़ा नहीं देते हैं, पोजिशनल में देते हैं, बट उसमें हम ये बोलते हैं कि कैश में आप ले लो रैदर देन ये, एंड ऑफकोर्स हेज्ड फ्यूचर्स ले सकते हो। हेज फ्यूचर्स में वो 50,000 के आसपास नहीं जाता है नॉर्मली रिस्क जो है आपका, राइट। तो इस हिसाब से आप पोजीशन साइज करोगे, आप अपना रिस्क कैपिटल देखोगे कितना मेरा रिस्क कैपिटल है, उसका कितना परसेंटेज हर एक ट्रेड में मैं रिस्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन बेसिस दैट यू डिसाइड कि कौन सा ट्रेड मुझे नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए तो आप फ्यूचर्स करो ही, राइट, बट क्या नहीं करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लो, और उसके बाद फिर आप उस रिस्क कैपिटल के परसेंटेज ऑफ दैट रिस्क कैपिटल जो आप हर एक ट्रेड में लगाओगे उसके हिसाब से आप पोजीशन साइज करोगे। होप दिस हेल्प्स। पोजीशन साइजिंग आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अगर आप ये यूज़ करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जब भी एसएल कटता है तो थोड़ा पैसा आपका जाएगा। ऑफ कोर्स एसएल तो पार्ट ऑफ लाइफ है एज अ ट्रेडर, बट जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको उसी के हिसाब से प्रॉफिटेबल होगे। हमारे नॉर्मली जो ट्रेड्स रहते हैं वो हम अनलेस इट स्कैल्पिंग हमारा रिस्क रिवार्ड थोड़ा अच्छा रहता है, 1:2 1:3 का रहता है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होते चले जाओगे, राइट। तो होपफुली दिस हेल्प्स। ये आप बताइए हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस, द फॉर्म इज पिन टू द चैनल। आपको और क्या क्वेश्चंस हैं वो आप पूछिए, हम लोग एक एक करके वो क्वेश्चंस पिक करेंगे। हर एक दिन 3 क्वेश्चन पिक करेंगे और उन 3 क्वेश्चंस को हम लोग आप तक लेके आएंगे, राइट, उनके आंसर्स। सो थैंक यू, होपफुली दिस हेल्प्स। गुड लक, गॉड ब्लेस, बाय बाय।